और मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ सर। ओके, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सेलिंग, अभी किसी को पता नहीं है शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वही हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट में कौन कौन से वर्ड है? बाय और सेल, राइट। बाय मतलब ऊपर जाना और सेल मतलब नीचे गिरना, राइट। तो बाय को दूसरा अल्टरनेट नेम है लॉन्ग, म्हणजे लॉन्ग जाना, मतलब लॉन्ग जाना। ठीक है, और सेल को अल्टरनेट नंबर है, अल्टरनेट नाम है शॉर्ट। आप सेल बोलो या शॉर्ट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। और आप अगर बाय बोलो या लॉन्ग बोलो, दोनों का मतलब भी सेम ही है। ठीक है, बाय और लॉन्ग एक ही है, और सेल और शॉर्ट एक ही है। तो अगर मैं सेलिंग बोलूँ तो उसका मतलब समझना हमें। बाइंग में क्या होता है? जब भी आप क्वांटिटी बाय करते हो तब मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, तो उल्टा अगर आप सेल कर रहे हो तो कैसे जाएगा? इस तरह से। यहाँ पे किसी ने सेल किया, नीचे गिरा, फिर सेल किया, फिर नीचे गिरा, सेल किया, नीचे गिरा, सेल किया, नीचे गिरा, तो इस तरह से नीचे गिरता है। लेकिन ये नीचे गिरते वक्त हमें प्रॉफिट कैसे होता है, ये हमें समझना है। ठीक है, आपको तो पता है कि बाय में प्रॉफिट होता है, शॉर्ट में भी किसी ने किया है, लेकिन शॉर्ट में एक्चुअली वर्क कैसे होता है, चलता कैसे है सिस्टम, तो देखो वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ठीक है, और एक सी नाम का कस्टमर है। ठीक है, तो ए पर्सन जो है ना, वो बिजनेस वाला व्यापारी है, उसके पास बॉटल का बिजनेस है। कौन सा? बॉटल का बिजनेस है। 1 मिनट। उसके पास कौन सा बिजनेस है? बॉटल का। तो उसकी बॉटल तो बेची जा रही है, वो एक बॉटल 10 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है। तो ये जो बी पर्सन है ना, बी पर्सन, तो वो जो बॉटल है ना, 10 के बजाय हम 15 लेते हैं। ठीक है, तो वो जो बॉटल है ना 15 में बेच रहा है। कितने रुपीज़ में? 15 रुपीज़ में। तो बी पर्सन उसका दोस्त है, ये दोनों फ्रेंड है। ठीक है, ये बिजनेस करने वाला आदमी है और ये नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन है। तो ये क्या कहता है कि अरे एक काम कर ना, तू 15 में बॉटल बेच रहा है ना, तू मुझे 15 की बॉटल उधार दे। तो ये इससे लेगा और 15 में उधार ले लेगा। ठीक है, तो इसने क्या लिया? बॉटल ले लिया, 15 रुपए का बॉटल ले लिया। अब इसने क्या किया? ये जो बॉटल है, जो ये बंदा, ये बिजनेस वाला बंदा दूसरे को 15 में बेचता था, इसने क्या किया? कस्टमर को ये बॉटल 20 के भाव पर बेच दी। कितने के भाव पर? 20 के भाव पर बेच दी। तो इससे क्या कहेंगे? बिजनेस। उसने क्या किया? बेच दिया, सस्ते में लिया और महंगाई में बेच दिया। तो हो गया 20 रुपए का बॉटल सेलिंग। तो ये बॉटल इसके पास चले गई। लेकिन जो ए पर्सन है ना, उसके पास से इसने बॉटल उधार ली थी। इसका मतलब उसको बॉटल रिटर्न भी करनी है। क्या कहते हैं उसको? बॉटल रिटर्न भी करनी है। तो अगर ये बॉटल इसके पास चली गई है 20 रुपए में, तो इसके पास अभी 20 रुपए की एक बॉटल है। अब इसको रिटर्न करने इस वाले पर्सन के पास फिर से, क्योंकि उधार लिया ना, तो उसको पता है कि ये 20 पे उसने बेच दिए, राइट। अभी उसका भाव गिरने वाला है, इसका भाव क्या होना है? गिरने वाला है। तो इसका भाव चला गया 15 रुपए में फिर से। जब इसको बेची तब 20 में थी,
और ये 20 से सीधा चला गया 15 रुपये में। अब इसको तो पता था, ये नॉर्मल पर्सन को, कि ये 20 की बॉटल में बेचूंगा और इसके बाद इसका जो भाव है आने वाले 1-2 दिन में गिर जाएगा, और 1-2 दिन में गिरने के बाद ये बॉटल हम वापस ले सकते हैं। अभी इसका भाव क्या चल रहा है, 15 रुपीज़। पहले 20 में इसने बेच दिया, अभी 15 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो ये बंदा क्या कहता है, फिर उससे कांटेक्ट करता है कि देख भाई, तूने जो बॉटल मेरे से 20 रुपये में ली थी उसका भाव 15 चला गया है, तो एक काम कर, ये बॉटल मैं तेरे से ले लेता हूँ, अगर तू चाहे तो मैं ले लेता हूँ, और तुझे घाटा नहीं हो सकता। अगर अभी 15 पे तो शायद ये 10 रुपये भी चले सकते, 10 रुपये में पर मतलब 10 रुपये पर भी चली जा सकती है। तो एक काम कर, तू 5 रुपये का लॉस ले ले और 15 में बॉटल मुझे दे दे। तो इसी पर्सन क्या करता है, ये जो बॉटल है ना 15 रुपये की, ये 20 की थी पहले उसके पास, वो क्या करता है 5 रुपये का लॉस करके 15 के भाव में उसे रिटर्न दे देता है। रिटर्न देने के बाद उसके पास बॉटल जैसी की तैसी आ गई, 15 रुपये भी उसके आ गए। ठीक है, और ये बॉटल उसने दे दी उससे, तो ये 15 रुपये है ना, ये 15 रुपये उससे मिल गए, और ऊपर का जो 5 रुपये लॉस था इसको हुआ, उसके 5 रुपये प्रॉफिट किसे हो गए, इससे हो गए। ठीक है, तो उसने कैसे प्रॉफिट निकाला, मार्केट में टेम्पररी टेम्पररी फील्ड में लगा के फिर इसे प्रॉफिट कमाया यहाँ पर 5 रुपये का। ठीक है, अभी उसके पास कितने हो गए, 20 रुपये हो गए। अभी ए वाला जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि तूने इस बॉटल का क्या किया, वो बोलेगा मैंने उधार ली और मार्केट में बेच दी, बेचने के बाद मैंने फिर से ले ली। अब ये वाला पर्सन क्या बोलेगा, अरे तूने मेरी बॉटल तो ले ली और तूने बॉटल बेच के फिर से प्रॉफिट भी कमाया, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी देना चाहिए ना। तो ए वाले पर्सन को, ये जो बी वाला पर्सन है, अगर उसके पास 20 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो 20 में से वो 2 रुपये इस बिजनेस वाले पर्सन को दे देता है। अगर बिजनेस वाले पर्सन ने बोला कि मुझे 3 रुपये दे, तो वो 3 रुपये दे देगा। तो इस तरह से शॉर्ट सेलिंग होती है। ठीक है, अगर आपको पता है मार्केट नीचे गिरने वाला है, 15 से मतलब 20 से नीचे गिरने वाला है, तो आप यहाँ पर 20 पे बेच दोगे, और 15 पे नीचे गिरेगा ना, तो आपको 20 रुपये में जो डिफरेंस रहेगा उसका प्रॉफिट 5 रुपये मिल जाएगा। इस तरह से शॉर्ट सेलिंग होती है। जैसे कि एक जीतने वाला घोड़ा है, ठीक है, और एक दूसरा हारने वाला घोड़ा है। जीतने वाले घोड़े पर पैसे लगा के भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि ये घोड़ा हारने वाला है, ये घोड़ा स्लो दौड़ता है, सबसे लास्ट आएगा, तो मैं इस पे बेट लगाऊंगा, और इस पे बेट लगाने के बाद अगर ये घोड़ा हार गया तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिल जाएगा, यहाँ पर जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग आपको समझ में आ गई, कैसे होती है शॉर्ट सेलिंग, बताओ ज़रा। किसको शॉर्ट सेलिंग समझ में नहीं आई, कोई और एग्जांपल लो, या फिर कोई लेने की जरूरत नहीं। सर मतलब वो पुट बाय करना रहता है क्या? नहीं, ऑप्शन का कुछ नहीं यहाँ पर, ऑप्शन का अभी तक कुछ नहीं है। मैं ओके। पूरा बेसिक बता रहा हूँ आपको, पूरा बेसिक कि सर स्टॉक। दूसरा थोड़ा हाँ बोलो ना, बोलो आप बोलो। समझाओ दूसरा एग्जांपल लेके। दूसरा एग्जांपल, हम्म। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपकी, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई दुकान है, तो दुकान में चिल्लर रहते हैं, राइट, जो मैंने लास्ट टाइम लिया था। तो इसके ऊपर अगर किसी ने क्वांटिटी ऐड की, 5-5 रुपए के कॉइन समझ लीजिए, तो एक कॉइन 5 रुपए का, दूसरा कॉइन 5 रुपए का, तीसरा कॉइन 5 रुपए का, चौथा कॉइन 5 रुपए का, तो एक क्या हो गया, एक लेयर बन गई ऊपर बड़ी वाली। ठीक है, बड़ी वाली लेयर बन गई, तो ये क्या हो गया, ग्रीन सिग्नल हो गया। और अगर मुझे इसे रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, मैं इसमें से 5 रुपये निकालूंगा, एक लेयर कम हो जाएगी, फिर 5 रुपये निकालूंगा, एक लेयर और कम हो जाएगी, फिर 5 रुपये निकालूंगा, और लास्ट लेयर बचेगी 5 रुपये की। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, राइट।
तो ये नीचे गिरने वाला है ना, यहाँ से अगर लोग पैसे निकालने वाले हैं तो इसमें जो डिफरेंस रहेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। चलिए, ये तो आपका क्लियर है, ये मैंने जस्ट लिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आगे क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपको मेरे साथ बातचीत करनी है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर नहीं भी समझ आया तो फिर से मुझे बताइए कि आपको नहीं समझ आया। ठीक है, अभी हम धीरे लेंगे। ए पर्सन है, वो बिजनेस करता है, और बी पर्सन है, वो ट्रेडर है। कौन है? ट्रेडर। उससे बेटर एग्जांपल अगर लेना हो तो हम ऑनियन का ले सकते हैं। चलिए, ऑनियन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए पर्सन, एक ट्रेडर और एक कस्टमर। कस्टमर कौन? सब्जी वाला। सब्जी वाला, ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्जी वाला जो सब्जी मार्केट में लेता है, कहाँ से लेता है आपको पता है? सब्जी कहाँ से लेता है वो? बताओ, पता है क्या? सब्जी का मंडी रहता है। आड़त तो उनको क्या कहते हैं? आड़त वाले से नीलामी होती है, देखो वहां पर। आड़त वाले हाँ, वो तो जो वहां पर लेते हैं ना, उन्हें ट्रेडर कहा जाता है। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? व्यापारी, व्यापार। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? व्यापार। और वो जो ऑनियन मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा? ए पर्सन से। ए पर्सन कौन हो सकता है? कोई बड़ा प्लेयर हो सकता है, डीलर हो सकता है, जिसके पास बल्क अमाउंट में ऑनियन आते हैं। और इससे पहले कौन हो सकता है? फार्मर हो सकता है, जो डीलर के पास जाता है और ये ऑनियन उसके पास देता है। तो एक रहा डीलर, ए पर्सन। ए पर्सन निकाल लेते हैं और डीलर रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डीलर, ट्रेडर, सब्जी वाला। ठीक है, सब्जी वाला। अभी डीलर के पास 100 रुपए के ऑनियन है। कितने रुपए के? 100 रुपए के। तो ये बेच रहा है, तो डीलर के पास बहुत सारे ट्रेडर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, राइट। तो हमने सिर्फ एक ट्रेडर लिया। अभी उसको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो ऑनियन है उसकी क्वांटिटी बढ़ने वाली है। क्या बढ़ने वाली है? क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ने वाली है। तो अगर मार्केट में कहीं पर भी ऑनियन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसका भाव नीचे गिर जाता है। इतना आपको पता है क्या? अगर ऑनियन की क्वांटिटी बढ़ गई तो उसका भाव कम हो जाता है। क्यों कम होता है आपको पता है? हाँ सर। क्या क्या रीजन उसके पीछे का? वो सप्लाई एंड डिमांड का है ना। हाँ, सप्लाई एंड डिमांड का। अगर कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ गई तो उसका सप्लाई बढ़ जाता है। सप्लाई बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये हमारे रियल लाइफ में भी होता है। अगर हम किसी आदमी को या फिर किसी औरत को ज़्यादा भाव देना तो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी वैल्यू हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं, राइट। इसीलिए वहाँ पर हमारा सप्लाई बढ़ जाता है, इसलिए सामने वाला आदमी ज़्यादा भाव खाता है। मार्केट में जाओ, कोई व्यापारी हो, कोई हो, अगर हम उससे ज़्यादा भाव दे, कोई रिक्शा वाला हो उसे ज़्यादा भाव दे, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारा डिमांड कम हो जाएगा। तो उसी तरह से ऑनियन अगर मार्केट में बढ़ गया, ज़्यादा लोगों ने इस बार ऑनियन की खेती की, तो क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी। और सप्लाई बढ़ने की वजह से ऑनियन का भाव नीचे गिर जाएगा। जहाँ पर 100 रुपए का भाव है ऑनियन का, वहाँ पर वो कितने का चला जाएगा? 70 का, 60 का, 50 का, डिपेंड करेगा ऑनियन की क्वांटिटी कितनी है, राइट। तो ये हुआ सप्लाई। और डिमांड का मतलब क्या होता है? अगर मार्केट में ऑनियन बहुत कम आई, इस बार फसल बहुत कम आई ऑनियन की,
और बहुत से कम लोगों ने फसल लगाई, और इस बार जो बारिश है वो भी अच्छी नहीं हुई और ऑनियन की खेती भी नहीं हुई। तो इसी वजह से ऑनियन की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट जो है, वो बहुत कम बना, और उसी की वजह से ऑनियन की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने की वजह से ऑनियन का भाव बढ़ गया। तो अभी 100 का अगर भाव है, तो इसका मतलब वो 150 रुपये किलो हो जाएगा, या फिर 200 रुपये किलो भी हो सकता है। ये शायद सुनील सर को पता होगा, राइट सुनील सर? डिमांड एंड सप्लाई। डीलर, ट्रेडर, सब्जी वाला। ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट सेलिंग समझनी है, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई पहले पता होना चाहिए। अभी आपको ये डाउट क्लियर हो चुका है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। ठीक है। वेजिटेबल मार्केट, राइट सुनील सर? तो देखो, अगर ये डीलर के पास 100 रुपये के भाव से ऑनियन आया, क्या आया? ऑनियन आया। तो अभी ट्रेडर को क्या लगा, जो व्यापारी करने वाला है, मार्केट वाला, ऑनियन मार्केट वाला, वो क्या करेगा? उसको पता है कि अरे, और मार्केट में ना ऑनियन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, अभी उसका भाव चल रहा है 100 रुपया। तो मैं एक काम करता हूँ, डीलर से उधार ले लेता हूँ 100 रुपये के भाव पर, और डीलर को वापस कर दूंगा, राइट? तो वो क्या करता है, 100 के भाव पर उसे ले लेता है। अभी ये 100 रुपये का ऑनियन ट्रेडर के पास चला गया, ट्रेडर के पास चला गया, और ट्रेडर ने क्या किया, सब्जी वालों को, एक सब्जी वाला जो था, उसे ये 100 रुपये के भाव पर बेच दिया, सिर्फ 100 रुपये के भाव बेच दिया। उसने 100 में लिया, और उसका भी खुद का कमीशन नहीं निकाला। क्या किया उसने? सिर्फ 100 रुपये पे लिया और 100 रुपये के भाव पर बेच दिया, और बेचने के बाद सब्जी वाले ने वो 100 रुपये पे ले लिया। लेकिन उसने क्या किया, जो सब्जी वाला था उसने वो बेचा नहीं, उसने बेचा नहीं। उसको थोड़ी पता कि ऑनियन की क्वांटिटी बढ़ गई है और इसकी वजह से ऑनियन का भाव नीचे गिरने वाला है, वो तो सब्जी वाला है। तो उसने 100 रुपये पे लिया। अभी क्या हुआ, उसने बेचा नहीं, और उसके मार्केट में बेच भी नहीं जा रहे, वो ऑनियन जो है ना, वो बेच भी नहीं रहा, और उसका कुछ काम भी आ गया है। तो उसके पास 100 रुपये के भाव पर वो पड़ा है। तो ऑनियन की क्वांटिटी तो बढ़ गई है। तो अगले दिन न्यूज़ आती है कि ऑनियन का जो भाव है 100 रुपये से 95 पर चला गया। अभी सब्जी वाला डर जाता है कि चलो, अभी जब जो मेरे पास 100 रुपये का ऑनियन था, उसका भाव अभी 95 है, अभी अगर मैं इसे बेचूंगा तो कोई भी 95 में ही लेगा, क्योंकि मार्केट का जो भाव है 95 है। तो कोई भी मार्केट के भाव पर ही लेगा ना। तो 95 पर अगर वो है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि सब्जी वाला अभी डर गया है। उसको लग रहा है कि अभी ऑनियन मार्केट में ज़्यादा है, उसके पास न्यूज़ लेट आई, और ट्रेडर को पहले ही पता था। तो सब्जी वालों को ट्रेडर फिर से कांटेक्ट करता है कि देख भाई, जो मैंने तुझे 100 रुपये के भाव पर ऑनियन बेचा था, उसका भाव अभी 95 चल रहा है। तो तुझे बेचना है तो जल्दी बेच दे, शायद इसका भाव और नीचे गिर सकता है। तो सब्जी वाला और डर जाता है, और सब्जी वाला क्या करता है, ये जो 100 रुपये का जो ऑनियन लिया था, उसे 95 के भाव पर बेच देता है। किसे? फिर से ट्रेडर को, और ट्रेडर ले लेता है। तो इस पे ट्रेडर का कितने का फायदा हुआ? 5 रुपये का, राइट? उसने 100 में बेचा और 95 में खरीदा, तो 5 रुपये का उसका फायदा हुआ। और जो उसने उधार लिए थे, वो डीलर को जैसे के तैसे बेच दिया। अभी वो डीलर को क्या बोलेगा, मैंने तुझसे उधार लिए थे ना 100 रुपये के भाव पर, 100 रुपये के भाव पर ले ले। तो डीलर ले लेगा। अभी डीलर बोलेगा कि भाई, तूने तो मेरा जो ऑनियन है वो 100 के भाव पर यूज भी कर लिया, और मुझे वापस भी कर दिया, तो मुझे तो थोड़ा बहुत कमीशन चाहिए ना। तो 5 रुपये में से 1 रुपया या फिर 1.5 रुपया वो क्या कर देगा, डीलर को दे देगा, और 4 रुपये खुद के जेब में रखेगा। अभी बताओ, अभी आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा हाँ एग्जाम्पल सर, लेंगे। समझ में आया। समझ में आ गया? या फिर सिर्फ हाँ बोल रहे हो कि हाँ समझ में आ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड टाइम ले रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया, तो यही क्वेश्चन आप 1000 टाइम्स पूछ सकते हो, और मैं अलग एग्जाम्पल लूंगा।
हर बार। क्लियर है? यस और नो सब बताइए। समझ में आ गया प्रफुल्ल सर को? सुनील सर आपको? मोनल ताई को समझ में आ गया? सुनील सर को देखना है, प्रफुल्ल सर को समझ में आ गया? ठीक है। तो इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग होती है। अभी शेयर मार्केट में भी वैसा ही होता है। देखिए, ये रहा अपना ब्रोकर। ब्रोकर कौन सा है अपना? जीरोधा। ठीक है। और ये रहा अपना ऐप। इससे भी बेटर लेते हैं। ये रही एनएससी, जहाँ से हम शेयर लेते हैं। एनएससी के बीच में होता है ब्रोकर, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन और आईएफएल, शेयर खान। और उसके बाद क्लाइंट। क्लाइंट कौन? हम है। राइट। अभी जो ब्रोकर है ना, वो क्या है? डीलर है। और जो क्लाइंट है ना, वो ट्रेडर है। हम ही ट्रेडर है ना इसमें। एनएससी, ब्रोकर, ट्रेडर और दूसरा ट्रेडर। एक ट्रेडर, मार्केट क्या है? एक ट्रेडर लेता है, दूसरे ट्रेडर को बेचता है। दूसरा ट्रेडर लेता है, तीसरे ट्रेडर को बेचता है। चौथा ट्रेडर लेता है, पांचवें ट्रेडर को बेचता है। फिर छठे ट्रेडर को। फिर घूम फिर के, घुमा फिरा के पहले ट्रेडर के पास वो शेयर चला जाता है। ठीक है, इससे कहते हैं ट्रेडिंग। एक से लो, सस्ते में लो, महंगे में बेचो। राइट। तो ये रहा ट्रेडर और ये रहा दूसरा ट्रेडर। अभी देखो, एनएससी के पास कौन जाता है? ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करता है? एनएससी से 100 रुपए के भाव पर एक शेयर ले लेता है। कौन सा? जस्ट एग्जांपल के लिए रिलायंस का 100 रुपए के भाव पर वो ले लेता है एक शेयर। अभी ट्रेडर को पता है कि जो रिलायंस का स्टॉक्स है 100 से नीचे गिरने वाला है 95 पर। तो वो क्या करता है? अपने ब्रोकर को बोलता है कि भाई एक काम कर, ये जो 100 रुपए का शेयर है ना, मुझे उधार दे दे और मैं तुझे आज के आज तुरंत रिटायर कर दूंगा, मार्केट क्लोजिंग होने से पहले, मतलब 3:30 बजे के पहले मैं तुझे दे दूंगा। सुबह अगर 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 9:15 बजे के बाद वो ले लेता है अपना शेयर 100 रुपए के भाव पर रिलायंस का। और रिलायंस का शेयर लेने के बाद वो उसके पास चला जाता है। राइट। लेने के बाद ये ट्रेडर क्या करता है? तुरंत उसे बेच देता है। और ये बेचने के बाद कोई दूसरा ट्रेडर ले लेता है। तो कोई पहचान का होगा, ये वाले ट्रेडर का कोई पहचान का ट्रेडर होगा कि अरे देख भाई, रिलायंस का शेयर है, 100 रुपए के भाव पर मिल रहा है मुझे, एक काम कर, तू ले रहा है क्या? ये शायद 105 पे जा सकता है। अब ये झूठ बोलेगा ना, क्योंकि इसको पता है ये नीचे गिरने वाला है। अब ये ट्रेडर क्या बोलेगा? 105 पर है, या फिर इसको ज़रूरत है। झूठ नहीं बोलेगा। समझ लीजिए कि इसको ज़रूरत है। ये वाले ट्रेडर को ज़रूरत है रिलायंस शेयर की। इसको लग रहा है कि भाव बढ़ने वाला है, और इस वाले ट्रेडर को लग रहा है कि भाव नीचे गिरने वाला है। ठीक है। तो ये ट्रेडर क्या करता है? ये जो ट्रेडर है ना, ये जिसका जिसको लग रहा है कि भाव बढ़ने वाला है, ये ट्रेडर इसे कांटेक्ट करता है कि देख भाई, तेरे पास 100 रुपए के भाव पर कोई शेयर है क्या? और रिलायंस का शेयर है क्या? तो ट्रेडर बोलता है हाँ मेरे पास है। तो तुझे लेना है क्या? तो ये ट्रेडर बोलता है कि हाँ मुझे लेना है। एक काम कर, मेरे पास एक शेयर पड़ा है, 100 के भाव पर ले ले। तो ये इसे बेच देता है। फिर ये रिलायंस का शेयर इसके पास चला जाता है। अभी इसका भाव 100 से सीधा चला जाता है 95 पर। इसको लगता है कि ये ऊपर चढ़ने वाला था, का भाव बढ़ने वाला था, लेकिन ये बढ़ा नहीं। बढ़ने की वजह से ये अभी डर गया है। अभी इसको लगता है कि ये शेयर अभी नीचे और नीचे गिरने वाला है। और मार्केट में न्यूज़ फैली है कि 95 से ये नीचे गिरने वाला है और सीधा 90 पे आने वाला है। अभी ये ट्रेडर को पता है कि 95 पर आने वाला था और शायद ये 95 से ऊपर जाने वाला है। इसका अभी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया? बुलिश हो गया। तो जो 100 का शेयर है 95 पर चला गया है, ये ट्रेडर अभी पैनिक है। अभी ये ट्रेडर उससे कांटेक्ट करता है कि देख भाई, तू ले रहा है क्या, दे रहा है क्या मुझे? तो ये डर जाता है और ये क्या करता है? 95 पर फिर से इसे रिटर्न कर देता है कि तेरा शेयर ले ले तू, मैं 5 रुपए का लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा।
पर ये लॉस एक्सेप्ट कर लेता है 5 रुपये का, और इसने तो 100 के भाव पर बेचा और 95 पर बेचा ना, तो इसमें उसको कितना बेनिफिट हुआ? 5 रुपये का बेनिफिट हो गया। और 5 रुपये के बेनिफिट अगर हुआ तो अभी ये शेयर किससे लिया? इसने ब्रोकर से लिया। ब्रोकर कौन सा? अपना जीरोधा, एग्जाम्पल के लिए कोई भी ब्रोकर हो सकता है। ब्रोकर से लिया 100 रुपये के भाव पर। फिर ये ट्रेडर क्या कहता है, ब्रोकर भाई मैं तेरे से उधार लिया था ना रिलायंस का शेयर 100 रुपये के भाव पर, एक काम कर तेरा शेयर वापस ले ले। अभी ब्रोकर बोलेगा तूने तो मेरा शेयर मेरे से उधार लिया था ना, तो उधार ले लिया है तो मुझे तो कुछ ना कुछ चार्जेस तो चाहिए। तो इस 5 रुपये में से 1 रुपया या फिर 50 पैसा वो ब्रोकर ले लेगा। 4.5 रुपया या फिर 4 रुपया इसको बेनिफिट हो जाएगा ट्रेडर को। समझ में आया आपको? यस और नो? बताओ। हाँ सर। ओके, सिर्फ एक ही पर्सन को समझ में आया? सर मैसेज किया है। मैसेज किया है क्या? सर को समझ, ठीक है मैसेज किया है, समझ में आ गया। चलो, और एक दूसरा एग्जांपल था मेरे पास। दूसरा एग्जांपल बात करते करते वक्त भूल गया। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने कुछ किताब वगैरह कुछ लिखा नहीं है कि चलो ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। 4 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो माइंड में बनाया, गलतियों से सीखा, और पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये। इस तरह से मैं खुद माइंड में स्ट्रक्चर बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही होता है अपना डीमैट अकाउंट में। जो स्टार्टिंग में पास्ट में क्या होता था, पास्ट में कोई इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था तब पास्ट में। तब है ना, पीएससी में जाते थे सब, बम्बई में। वहाँ पर सारे लोगों की भीड़ खड़ी रहती थी। अगर आपको समझना है तो आपको स्कैम 1992 ये मूवी देखना पड़ेगा। ये वेब सीरीज है 8 घंटे की, इसे देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल मार्केट क्या है। ठीक है, तो जो पास्ट में था, जब 1991 से पहले, जब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तब बीएससी में सब लोग जाते थे। और बीएससी में जाके वहाँ पर ऐसी भीड़ रहती थी, और यहाँ पर एक ब्रोकर रहता था। ब्रोकर रहता था, ये सारी भीड़ बोली लगाती थी। दो दो फिंगर ऊपर किए तो कुछ अलग भाव, 3 फिंगर ऊपर किए अलग भाव, एक फिंगर ऊपर ऊपर किया अलग भाव, यहाँ पर एक फिंगर ऊपर किया तो अलग कंपनी का शेयर, दूसरा दूसरा फिंगर 2 फिंगर ऊपर किए तो अलग कंपनी। इस तरह से वो चलाते थे, और यहाँ पर भीड़ लगती थी इस वाले बीएससी में। और ये ब्रोकर जो थे वो क्या करते थे, ब्रोकर मतलब जीरोधा। ठीक है, अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं ब्रोकर का मतलब क्या कहना चाहता हूँ। ब्रोकर का मतलब होता है जीरोधा हो सकता है, एंजल लोन हो सकता है, अपस्टॉक हो सकता है, ये ब्रोकर है सारे अपने। तो यहाँ पर ये क्लाइंट आते थे और ब्रोकर के पास जाते थे और ब्रोकर से लेते थे जो भी शेयर था वो भी। हाँ, वो जो एग्जांपल था वो मुझे याद आ गया। तो देखिए, जब भी आपको कभी भी कहीं पर भी घर लेना होता है, तो सिटी में अगर आपको घर लेना है, रेंट पे हो या फिर कैश लेना हो, या फिर खुद को परचेस करना है सेकेंड हैंड, या फिर नया फ्लैट है, तो आप डायरेक्टली ब्रोकर को कांटेक्ट करते हो, राइट? और ये ओनर रहता है और ये कस्टमर रहता है। तो ब्रोकर की पहचान है कस्टमरों के पास, ब्रोकर के पास बहुत कस्टमर है, लेकिन ओनर के पास नहीं है, राइट? तो ओनर इससे बोलता है कि भाई मेरा घर बेच दे, तू रेंट पे दे बेचना है। तो ब्रेकर ब्रोकर क्या करता है, आपको पता है? ये ब्रोकर क्या करता है, अगर घर है, घर का रेंट 5,000 है मंथली, तो ब्रोकर कस्टमर को बोलता है कि ये देखो ये घर देख लो, 5,000 का रेंट है इसका, देखो पसंद आ गया तो सिलेक्ट कर लो। पर ब्रोकर 2-4 घर दिखाता है, और दिखाने के बाद ये जो कस्टमर से 6,000 या फिर 7,000 ले लेता है। तो उसके ऊपर जो 5,000 का रेंट था, वो 5,000 का रेंट वो कस्ट ओनर को मिल जाता है,
और अगर उसने 6,000 लिया है, इसका मतलब 1,000 रुपये उसका कमीशन मिल जाएगा। ज़्यादा लेते वो, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया। 2-3 हज़ार रुपये तो ले लेते, 3,000 के नीचे लेते नहीं। मतलब 5,000 रुपया अलग रेंट जो ओनर को जाएगा, और 3,000 रुपया घर दिखाने का अलग। तो ब्रोकर अपना कमीशन निकाल रहा है ना। उसी तरह से जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, इनसे हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं। तो हम इससे बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो ये अपना कमीशन निकालते हैं। इसीलिए हमें चार्जेस लगते हैं। हम डायरेक्टली एनएससी और बीएससी में जाके बाइंग या फिर सेलिंग नहीं कर सकते। तो बीच में कौन है, ब्रोकर है। और ब्रोकर के बाद कौन है, ट्रेडर है। और उसके भी बीच में कौन है, ब्रोकर का ऐप है। तो पुराने ज़माने में ऐसे ही ट्रेडिंग होती थी। कैसे, ये एक ट्रेडर, ये दोस्त है, इसका पहचान का कोई ट्रेडर है, फिर ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इससे ले रहा है। ऐसे लेन देन पुराने ज़माने में चलते थे। फिर 2009 में आया जीरोधा ने क्या किया, पूरा मार्केट ऑनलाइन डीमैट में डाल दिया। पहला डीमैट था जीरोधा का, 2009 में लॉन्च हुआ था। तब से जीरोधा नंबर 1 पे चला गया था। अभी ग्रो चल रहा है, ग्रो का मार्केटिंग बताया था मैंने, क्यों ऊपर गया वो, राइट। तो इसी तरह से जीरोधा अगर ब्रोकर है, अपस्टॉक्स अगर ब्रोकर है, आईएफएल अगर ब्रोकर है, एंजल वन अगर ब्रोकर है, तो ये सारे कमीशन निकालते हैं हम जब बाइंग और सेलिंग करते हैं तब। ठीक है। तो आई होप कि आपको शॉर्ट सेलिंग समझ में आ गई होगी किस तरह से इसमें शॉर्ट सेलिंग होती है। चलो चार्ट में देखते हैं। आधा घंटा बाकी है अभी। मार्जिन का भी आपको पता चल गया। मार्जिन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी स्टॉक्स ले रहे हैं तो उसमें मिनिमम 5x मार्जिन मिलता है। मतलब आपके पास अगर 500 रुपया है, राइट, तो आप रिलायंस के 5 शेयर बाइंग कर सकते हो सिर्फ 500 रुपये में। मतलब रिलायंस का शेयर अगर 2500 रुपये का है, ठीक है, तो अगर आपको ये शेयर लेना है इक्विटी में, तो एक क्वांटिटी 2500 की, और अगर 5x मार्जिन है इसमें, 5x मार्जिन, तो ये 2500 का शेयर हमें मिल जाएगा 500 रुपये में। तो आप 2500 में 5 शेयर बाय कर सकते हो, राइट। तो ये हुआ मार्जिन। तो जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था तब 30x तक मार्जिन मिलता था, 30x तक मार्जिन मिलता था। वे 5x पर समझ लीजिए कि इतना अगर मिल रहा है हमें, 2500 का शेयर हमें 500 में मिल रहा है, तो 30x का शेयर हमें 30x पर कितने परसेंट में मिलता होगा। बाद में सेबी ने रूल लाया कि जो 30x मार्जिन है इसे हम कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि जो मार्केट में नए लोग आते हैं उनका लॉस होता है, ज़्यादा मार्जिन ले लेते वो, और ज़्यादा मार्जिन में ब्रोकर का ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए ना उन्होंने क्या किया, 30x मार्जिन था, 30x से धीरे धीरे 25x कर दिया, 25 से 20 कर दिया, फिर 15 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 5x कर दिया, और अभी 5x के नीचे है ये। ठीक है। तो इसमें ब्रोकर का सबसे ज़्यादा नुकसान है, ब्रोकर का, क्योंकि वो उधार पैसे देता था ना हमें। अभी ये 2500 का शेयर, अगर रिलायंस का शेयर 2500 का है, राइट, और ये 500 में मिल रहा है, तो ऊपर का जो 2000 है, ऊपर का जो 2000 है कौन डाल रहा है, ब्रोकर डाल रहा है। तो ब्रोकर डाल रहा था, ब्रोकर हमें फ्री में नहीं देगा ना, 2000 का कुछ कमीशन लेगा, चार्जेस लेगा उससे, हमसे, कस्टमर से। 2000 उधार देगा, और 2000 में 20 रुपया 30 रुपया वो कमीशन निकालेगा अपना। तो पैसे का लेन देन होता है इस तरह से। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर रिमूव करता हूँ, मुझे तकलीफ होती है इंडिकेटर की।
ठीक है, देखो अभी ये शेयर कितने का है, मान लीजिए 580, यहाँ पर आपने सेल कर दिया और यहाँ से नीचे गिरा 574, 6 रुपये नीचे गिरा। तो यहाँ पर अगर अगर आपने पहले सेल कर दिया और यहाँ पर हमने बाय कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका शॉर्ट सेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग हो जाएगा। और शॉर्ट सेलिंग में 6 रुपये का डिफरेंस है ना, तो 6 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा। लेकिन खुला 6 रुपये प्रॉफिट नहीं रहेगा। 6 रुपये में से कुछ परसेंट कमीशन कौन लेगा, ब्रोकर लेगा। मान लीजिए वो 1 रुपया लेगा और 5 रुपये हमारे जेब में रहेंगे। अभी आप बोलोगे कि सर इंट्राडे में, ठीक है, आप बोल रहे हो कि पहले सेल करो और फिर बाय करो, बाय करने के बाद सेल भी करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पड़ा आपका माइंड में कि सर हमने पहले सेल कर दिया, बाद में बाय किया, तो बाय करने के बाद अपने डीमैट अकाउंट में आना चाहिए ना। बताओ कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं लॉग इन करता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि नहीं, कि अगर हमने पहले सेल किया है, आप बोल रहे हो कि डीमैट अकाउंट में सेल करना है और बाद में इसे बाय करना है, तो बाय करने के बाद अपने पास आ जाएगा, तो सेल तो करना पड़ेगा अभी। देखो अभी कल हम ट्रेड भी करने वाले हैं, देखेंगे कल शॉर्ट सेलिंग करेंगे। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले सेल करोगे। अगर आपने जिंदा स्टील का स्टॉक लिया है तो आप पहले सेल करोगे, राइट। इंट्राडे पर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर इंट्राडे पर सेल करोगे। सेल करने के बाद आपके पोजीशन में आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। सेल करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट करते वक्त आपको बाय का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वो बाय नहीं हुआ, आपने उधार लिए और बाहर के बाहर बेच दिए। वो आपके पास नहीं आए, आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहे, ठीक है। आपके डीमैट अकाउंट में आपने सेल किया, वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आए, वो ब्रोकर से, हमने कहा ब्रोकर को सेल कर दो। वो तो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था, राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल मार्केट में कैसे चलता है। देखो ये है अपना जीरोदा, नाम नहीं रहता ब्रांड का, बार बार ब्रांड का नाम लेना गलत है, प्रमोशन हो जाता है। ब्रोकर, आपको पता है ना ब्रोकर का, किसी भी ब्रांड का नाम लो तो प्रमोशन हो जाता है। अभी ये वीडियो अगर यूट्यूब पे जा रहे तो उसका प्रीमियम प्रमोशन हो रहा है। ये ये चीज़ बोलने के भी पैसे मिलते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, अगर मैंने यूट्यूब पर किसी ब्रांड का नाम लिया ना, तो वो उस ब्रांड का एडवर्टाइजिंग हो जाता है और उस ब्रांड की कस्टमर बढ़ते हैं। तो जिस ब्रांड का मैं ज़्यादा नाम लूँगा तो उसकी ब्रांडिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो बोलने के भी पैसे, जैसे विमल पान मसाला, सारे दाने में केसर कदम, किसी एक्टर से बोलवाओ, ब्रांड का प्रचार हो जाएगा और वो ब्रांड की सेलिंग ज़्यादा होगी। इसे कहते हैं प्रमोशन। तो ये ब्रोकर का नाम ले रहा हूँ बार बार, इसका मतलब ब्रोकर का प्रमोशन हो रहा है। तो हम किसी का प्रमोशन नहीं करते, बेवजह प्रमोशन नहीं करते, ठीक है। ये देखो, ये ब्रोकर है और ये ऐप है ब्रोकर का, और ये हम है ट्रेडर। तो हम ऑर्डर कहाँ डालते हैं, ऐप में डालते हैं। तो यहाँ पर ऐप फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रखेंगे ट्रेडर। अभी ब्रोकर के पास 100 रुपये के भाव पर शेयर पड़े हैं। यहाँ पर कोई ऐप नहीं, कुछ नहीं है, ब्रोकर और ट्रेडर इन दोनों के बीच में चल रहा है कॉल। हाँ, ये दोनों
एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी ट्रेडर को लग रहा है कि ये 100 रुपये का जो शेयर है ब्रोकर के पास, ये जो शेयर है टाटा का, तो ये नीचे गिरने वाला है, इसका भाव नीचे गिरने वाला है, ये 95 पर आने वाला है। तो मैं सीधा ब्रोकर्स को कांटेक्ट करूंगा कि भाई देख, जो टाटा का शेयर है क्या तेरे पास? हाँ, ब्रोकर बोलेगा बोलेगा कि हाँ मेरे पास है, क्या भाव पर लिया है? तो ब्रोकर बोलेगा मैंने 100 के भाव पर लिया था। अरे एक काम कर, वो जो शेयर लिया ना तूने, किसी और को बेच दे 100 रुपये के भाव पर। ब्रोकर बोलेगा क्यों? फिर ट्रेडर बोलेगा अरे उसका भाव जो है ना, वो नीचे गिरने वाला है, वो 95 पर आने वाला है। तो ब्रोकर बोलेगा ठीक है, बल तू बोल रहा है तो 95 पर आएगा, लेकिन अगर घाटे का सौदा हुआ तो ट्रेडर बोलेगा कि मैं नुकसान तेरा भरूंगा, राइट? जो भी तेरा 5 रुपये का लॉस होगा वो मैं तेरा भर दूंगा। तो ब्रोकर ट्रेडर के कहने पर, मेरे कहने पर क्या कर देता है, ये 100 रुपये का जो भाव होगा वो मार्केट में बेच देता है किसी और को, मार्केट में बेच देता है किसी और को। अभी ये जो शेयर उसने बेचा है, वो मार्केट से जिनको बेचा है वो फिर से उनसे ही लेगा ना। लेने के बाद वो क्या करेगा, अभी वो 100 पे बेच दिया है, अभी ट्रेडर को पता चल गया जो 100 का भाव है वो सीधा 95 पर चला गया टाटा का। अभी वो फिर से ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा कि अरे भाई मैंने तुझे बोला था ना 95 पे गिरने वाला नीचे। हाँ, तो ब्रोकर बोला हाँ गिर गया, तूने जैसे कहा ना वो गिर गया नीचे। तो अभी क्या करना है, अभी एक काम कर, 100 के भाव पर तूने बेचा था ना, 95 पर उठा ले। फिर ये ब्रोकर है ना मार्केट से फिर से 95 पर बाय 95 के भाव पर उठा लेता है। आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है क्या पता, मुझे पता नहीं बोलने में। ठीक है, तो 95 के भाव पर ये ले लेता है। ले जाने के बाद उसका 5 रुपये का बेनिफिट हो जाता है ब्रोकर का। अभी ट्रेडर बोलेगा मैंने तेरा 5 रुपये का फ़ायदा लिया है, तो तुझे तो सिर्फ कमीशन चाहिए ना। काम कर, जो 5 रुपया है ना उसमें से 4 रुपया मुझे दे, 1 रुपया तू रख ले। तो डीमैट अकाउंट में भी यही प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है। ब्रोकर, ऐप, ट्रेडर। ठीक है, ये जो ट्रेडर है ना डीमैट अकाउंट में ऑर्डर डालता है कि ये शेयर है, सेल करना है। ये ऑर्डर किससे जाती है? ब्रोकर को जाती है। ब्रोकर के पास क्या होता है? सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है। फिर ब्रोकर का कंप्यूटर में दिखता है, उसके पास टीम होती है। वो टीम देखती है कि अरे वो जो ट्रेडर है ना इसने टाटा का शेयर है ना बेचने को कहा है। तो ब्रोकर बोलता है कि उसने कहा ना चल बेच दे, घाटा हुआ तो क्या होगा, उसका ही भरना है लॉस। अपना तो 100 रुपये के भाव पर मिला था ना मुझे। ब्रोकर बोलेगा ऐसा, 100 रुपये के भाव पर लिया था ना, अगर घाटे का सौदा हुआ तो ट्रेडर लॉस भरेगा, और प्रॉफिट हुआ तो उसको उसको 4 रुपये मिल जाएंगे और 1 रुपया हमें मिल जाएगा। तो ब्रोकर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। जो भी आपने जो भी जिस भी डीमैट अकाउंट आपने जहाँ पर भी खुलवाए, वो ब्रोकर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, तो उसको अगर घाटा हुआ तो 5 रुपये का लॉस कौन भरेगा? ब्रोकर, ये ट्रेडर भरेगा। और उसके ऊपर जो कमीशन रहेगा वो भी ब्रोकर को देना पड़ेगा। अगर 5 रुपये का घाटा हुआ है तो उसके ऊपर 1 रुपया जो कमीशन बना होगा ना, वो भी ब्रोकर को मिल जाएगा। मतलब वो 6 रुपया कमा लेगा। 6 रुपया नहीं, 1 रुपया ही कमा लेगा, क्योंकि उसका 5 रुपये का लॉस है ना, तो लॉस इसको होगा। और ब्रोकर को 100 का जैसा था वैसे ही मिल जाएगा, और ऊपर 1 रुपये का प्रॉफिट भी मिल जाएगा, कमीशन। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे डिफिकल्ट जा रहा है? समझ गए। समझ गया ना? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना एंड में, मंथ एंड में बता रहा हूँ ना, लास्ट में 29 तारीख को, ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता सकता था, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने कभी भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लिया। पहले मैंने फंडामेंटली आपको सिखाया, इस तरह से मार्केट होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, सारे बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर की। उसके बाद मैं टेक्निकल की तरफ मुड़ा, फिर स्ट्रैटेजी पढ़ाई, फिर लास्ट में आपको शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये सिलेबस है, इस तरह से फ्लो में हमें सिखा जाता है, सीखते हैं इस तरह से। चलो, मोनाली ताई को समझ में आ गया, प्रफुल सर और सुनील सर आपको समझ में आ गया कि नहीं?
बताओ, माइक ऑन करके बताओ। आप बोलने में शर्माते हो क्या? लड़की हो? समझ लो सर। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यही है अपना कंसेप्ट शॉर्ट सेलिंग का। इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग होती है। और ज़्यादा कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें कंसेप्ट क्लियर है कि इस तरह से गेम चलता है मार्केट में। सीधा सेल मारो और उसे ही वहाँ पर एग्जिट करो। अभी कल हम लाइव ट्रेड करके देखेंगे, शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आज मैं 2-3 हज़ार का फंड ऐड कर देता हूँ इस वाले डीमैट अकाउंट में, डेमो के लिए आपको दिखा सकूँ। 2-4 आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक एक क्वांटिटी, 2-2 क्वांटिटी में बाय करके दिखाऊंगा। इक्विटी में बाय करेंगे, जो करना है वही दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि चलो आज आपके साथ ट्रेड सर हम मारूंगा लोगों को भी प्रॉफिट। लेना है ट्रेड। बोलो बोलो। हम लोगों को भी लेना है ट्रेड। नहीं नहीं, आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ समझना है। तो देखेंगे। हाँ। आपको सिर्फ समझना है कि कैसे बाय करना है, बाई में कैसे एंट्री लेने हैं, और शॉर्टिंग में कैसे होता है, और क्या क्या देखना पड़ता है सेलिंग करते हुए, और एग्जिट कैसे करना है, टारगेट कैसे लगाना है, और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो समझना है हमें। ठीक है, वो लाइव देखेंगे कल। क्योंकि हमने थियोरेटिकली समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा आपको। और ये जो सेशन रहेगा वो सबके काम में आएगा। फ्यूचर में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कल 10 बजे आ सकते हैं सब? किस किस को 10 बजे काम है? 10 बजे, या फिर टाइम बता दीजिए, उस टाइम में हम फ्राइडे करेंगे टाइम पास के लिए। 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे बताइए। मार्केट का टाइम मेरा ऑल टाइम है। चलेगा सर 10। 10 बजे चलेगा। ठीक है, तो सब लोग 10 बजे आ जाइए। 10 बजे हम कल देखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे, बाइंग भी करेंगे, टारगेट कैसे लगाते, स्टॉप लॉस कैसे लगाते, वो भी देखेंगे कल वाले सेशन में। चलो, आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ पूछना है आपको? लास्ट के 13 मिनट बाकी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके कुछ डाउट्स, नया कुछ सीखे हो आप मार्केट से, बिजनेस से? नहीं? सर जो स्टॉक अंडर परफॉर्म रहता है, मतलब अंडर परफॉर्म मतलब क्या? अंडर परफॉर्म? हम्म, वो तो आप फंडामेंटली सोच रहे हो ना। मतलब जो अंडर परफॉर्म हो रहा है मतलब ना, वो वर्ड। टेक्निकल का वहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। अंडर परफॉर्म मतलब अ, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। तो अगर कोई स्टॉक 1 साल से ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं दे रहा, कुछ अच्छा कामकाज नहीं चल रहा है, उस शेयर का जो भाव है नीचे ही जा रहा है, इसके ऊपर ही नहीं गया कभी, तो इसका मतलब हो गया कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी देखो, ये इंट्राडे का टाइम फ्रेम है, तो इसे कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये टेक्निकली, फंडामेंटली अंडर परफॉर्म होता है वो। समझ में आ गया? हाँ। तो फंडामेंटली आप सोच रहे हो कि इस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो तब अंडर परफॉर्म करते वक्त मार्केट नीचे गिरता है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में। टेक्निकली आप देख सकते हो, टेक्निकली भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला एरिया अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा आप बोल सकते हो टेक्निकली। फंडामेंटली आप P&L, एसेट्स और लायबिलिटीज देख सकते हो। फिर उसके बहुत सारे कंसेप्ट है, उसके फाइनेंशियल रेशो देख सकते हो, पीबी रेशो, पीई रेशो। फिर आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म है या फिर बेस्ट चल रहा है। ठीक है, वो फंडामेंटल का पार्ट है। 10-15 दिन में आप सीख सकते हो। अगर आपने एक किताब भी पकड़ लेना फंडामेंटल एनालिसिस की, समझ में आ जाएगा। ना कुछ बड़ा नहीं है फंडामेंटल सीखना, आसान है। और किसी भी एक बड़े इन्वेस्टर के अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना, फिर भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अलग अलग इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना। हर कोई अपने अपने स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट बना है। जैसे वारन बफेट की अलग स्ट्रैटेजी,
कोई और इन्वेस्टर की अलग अलग स्ट्रैटेजी, कोई ट्रेडर की अलग स्ट्रैटेजी। आप अपने खुद की ढूंढो या फिर किसी और ट्रेडर की 100% स्ट्रैटेजी कॉपी कर लो। मैंने शॉर्ट में भी बताया था ये, राइट। और जो हम शॉर्ट बना रहे हैं ना, एक काम कीजिए, अगर आप इंस्टा पर रील देख रहे हो ना, तो अगर लगता है कि आप हम जो रील्स बना रहे हैं, जो शॉर्ट बना रहे हैं, वो काम की है, तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करो। अभी कॉमेडी है, फन वगैरह ऐड करता हूँ, तो शायद किसी को बोर नहीं होगा। पहले मैं, अभी ये जो आप हमारा सेशन चलता है ना, सेशन में हमके साथ थोड़ा बोरिंग भी लगता है कभी कभी, 1 घंटा शायद लगता होगा या फिर नहीं भी लगता होगा। लेकिन इंटरनेट पे जो भी चलता है ना, कॉमेडी ज़्यादा चलता है, फन ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो फन और लर्निंग दोनों होने चाहिए, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा फन भी डाल दिया और एजुकेशन भी डाल दिया। ठीक है, जो कैरेक्टर है डायरिया का और मेरा, दोनों में एक फाइट चल रही है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट किसी के काम का है, और हर कंटेंट कोई काम का है या फिर एक ही कंटेंट कुछ काम का है, तो उसे आप लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और उसके बाद एक सेव का सिंबल होता है इस तरह से, राइट। इसे सेव कर लीजिए। सेव करने से कुछ नहीं होगा, सेव करने से क्या होगा, उसकी जो इंगेजमेंट है ना वो बढ़ जाएगी। और दूसरी क्या चीज़, उसको उसको अगर आपने इस तरह से लाइक कर दिया, और अगर आपके पास टाइम है और आपने कमेंट कर दिया, और आपने इस तरह से सेव भी कर लिया, इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे नहीं बाद में, लेकिन सेव रहेगा आपके डीमैट में, अपने इंस्टा अकाउंट में। और आपने 5 6 3 बंदों को शेयर कर दिया, अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया, तो इंस्टा के अल्गोरिथम को लगेगा कि इस कंटेंट में कुछ ना कुछ दम है। ठीक है, कुछ ना कुछ दम है, कंटेंट में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो जो अपनी रील्स रहेगी, जो शॉर्ट रहेगा, वो मैक्सिमम लोगों को सजेशन में चला जाएगा, और सजेशन में जाने के बाद वो कंटेंट वायरल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ शॉर्ट्स में वो कुछ काम के है, तो अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यूजलेस है, तो आप उससे अवॉइड कर सकते हो। आपको एंटरटेनमेंट मिला, नॉलेज भी मिला, थोड़ा फन भी मिला, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं लगता कि कंटेंट यूजलेस है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। और इंस्टा में एक एल्गोरिथम है, शॉर्ट में एक एल्गोरिथम होता है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कोई रील अपलोड की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, 15 सेकंड, अगर स्टार्टिंग के 3 सेकंड में मैंने कुछ हुक लगा दिया, हुक मतलब जैसे मैं डायरिया को क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार डायरिया, आगे क्या करना है, या फिर ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो वो 30 सेकंड का है ना, वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा है ना, वो हुक है मेरा, हुक। वो हुक की वजह से कंटेंट वायरल होता है। ठीक है, इसलिए हर शॉर्ट में स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हुक दिया जाता है। स्टॉक में मैं हुक लगा रहा हूँ ना, तो उस स्टार्टिंग के 3 सेकंड में पता चल जाता है कि ये कंटेंट बेस्ट है या फिर नहीं। तब आप स्क्रॉल कर देते हो ऊपर की तरफ। ये मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। देखो, आप कभी भी कोई रील देखते हो ना, तो उसका पहले थंबनेल देखते हो, पोस्टर देखते हो, पोस्टर देखने के बाद ओपन करते हो, स्टार्टिंग के 3 सेकंड में आपको पता चल जाता है कि आपको स्क्रॉल करना है या फिर होल्ड करना है। अगर स्टार्टिंग के 3 सेकंड में आपको कुछ अलग लगा, कुछ अलग लगा, और वो वीडियो बेकार भी रहा ना, तो भी आप देखते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ है। तो हुक अगर मिल गया ना, तो उसे शेयर कर दो। वैसे तो आप अदर कंटेंट भी शेयर करते होंगे, लेकिन नॉलेज वाले कंटेंट हो गए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे हो या किसी और के भी होंगे तो भी चलेगा। मार्केट के शेयर करो, कुछ काम के होंगे तो। और जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो ना, उसके एडिक्ट मत हो जाओ, उसके एडिक्ट मत हो जाओ। कंज्यूम मत करो, दूसरों को कंज्यूम करने दो। अगर आप नॉलेज वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉमेडी कंटेंट देख रहे हो, मीम्स देख रहे हो, ना ही कुछ में एफर्ट्स है खुद के लिए, ना ही कुछ खुद की ग्रोथ होने वाली है, तो बिल्कुल ही बंद कर दो। अभी मैं रील देखता हूँ, पहले देखता था मैं रील्स, बहुत ज़्यादा देखता था, फन वगैरह करता था, कॉमेडी वगैरह देखता था। बाद में पता चला कि ये जो कंटेंट बनाते हैं, इनका ज़्यादा बेनिफिट है, हमारा टाइम का लॉस है।
तो अपना टाइम टाइम बचाओ, जो अपनी एनर्जी है वो सेव करो और कहीं और लगाओ। ठीक है, तो एजुकेशनल है तो शेयर करो, नॉन एजुकेशनल है तो देखो भी मत। ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट देखो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने उसी तरह के कंटेंट को लाइक किया, कमेंट किया, सेव किया, तो इंस्टा के एल्गोरिथम को क्या लगेगा कि यार जो बंदा है, जो यूज़र है, आप हो या मैं हूँ, उनको इस वाले कंटेंट में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपने हर रोज़ स्टॉक मार्केट के कंटेंट देखे तो आपको इंस्टाग्राम पर सिर्फ स्टॉक मार्केट के कंटेंट दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर आपने मीम्स देखना स्टार्ट कर दिया तो आपको हमेशा मीम्स दिखाई देंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इंस्टा पर बिजनेस बहुत ग्रो करता है। आपको बता दूँ, आपको लगता है कि इंस्टा पर ऐसे ही टाइम पास होता है? नहीं। स्नैपचैट पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और कोई प्लेटफॉर्म है जैसे शेयरचैट, मोज, हिप्पी, ये सारे प्लेटफॉर्म पर पैसे मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं, बस, और कुछ नहीं। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, नॉलेजेबल कंटेंट देखिए, खुद के टाइम बचाइए और नॉलेज में ग्रोथ कीजिए। लोग आपको कंटेंट दिखा के खुद की ग्रोथ कर रहे हैं और हम कंटेंट देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने डिलीट भी कर दिया ना इंस्टाग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, मत यूज करो। ये आपके काम की बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा, अभी स्टॉक मार्केट के अलावा है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपका टाइम बचना चाहिए। अपना टाइम बचाओ, कहीं अच्छी जगह लगाओ। किसी की स्टोरी डालने से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, अच्छा स्टेटस रखने से आपको कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं होने वाला। कुछ एजुकेशनल कंटेंट आप किसी से शेयर कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो वो अच्छा है। कोई ले ना ले, लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को अच्छा कंटेंट शेयर कर रहे हैं। अगर हमने 100% कंटेंट शेयर किया है, तो कम से कम उसमें से 1% वो बात उसके माइंड में चली जाएगी। ठीक है, और आप जो जैसा कंटेंट देखते हो वैसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप होगे वही पाओगे, जो सोचोगे वही मिलेगा, जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है तो वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने सोचा है कि आप ट्रेडर बनोगे तो आप ट्रेडर बनोगे। अगर आपने सोचा कि मैं मुझे लॉस ही होता है तो आपको लॉस ही होता है। अगर आपने सोचा कि मैं प्रॉफिट कमा ही लूँगा आने वाले 6 महीने में, तो आपको 6 महीने के बाद प्रॉफिट होगा, होगा ही। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, उनका ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि और का नहीं है। मैंने कहा था कि आजकल जो आपने सोचा है, आजकल जो आप हो, वो सब भूतकाल का परिणाम है, पास्ट का। जो आपने पास्ट में सोचा था वही आप आज हो। अगर आपने पास्ट में सोचा था कि आप इंजीनियर बनने वाले हो, तो आप आज इंजीनियर हो। अगर आप पास्ट में सोचा था, अगर आपने पास्ट में सोचा था कि आप गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो, तो आप आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। अगर आपने पास्ट में सोचा था कि मैं फ्यूचर में बिजनेस करने वाला हूँ, तो आप आज बिजनेस का काम कर रहे हो। जो सोचोगे वही मिलेगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन वर्ड। ये बात को समझ लो, ओन वर्ड, समझे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो बोलोगे वही मिलेगा। तो इसीलिए हर कोई पुराने, हमारे माता पिता, बूढ़े आदमी जो भी होंगे ना, बूढ़े आदमी होंगे तो बोलते कि अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। सोते वक्त भी अच्छा बोलो। क्यों बोलते हैं? सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए कि आप फ्यूचर में 6 महीने में, 2 महीने में एक टाइम डिसाइड करो कि एक साल में, 8 8 महीने में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा।
8 महीने के बाद इतना इतना पैसा कमा सकता हूँ, एटलीस्ट 500 रुपीज़ अचीवेबल वाला बताओ। ना कि कुछ ऐसा कि चलो 8 महीने के बाद मैं 5 करोड़ कमाऊंगा या फिर दिन का 5 लाख कमाऊंगा, ऐसा मत बोलो। जो पॉसिबल है उतना ही बोलो। मैं एटलीस्ट 8 महीने बाद दिन का 500 रुपये तो निकाल ही लूँगा, वो भी शेयर मार्केट। तो खुद का माइंडसेट डेवलप करो। इंस्टा का आपको मैंने एल्गोरिथम बता दिया किस तरह से इंस्टा का अल्गो वर्क करता है। तो जो कंटेंट आपको बिल्कुल यूजलेस है आपके लिए, उससे नॉट इंटरेस्टेड कहो, वहाँ पर आपको दिखाई देगा 3 डॉट पर क्लिक करो, नॉट इंटरेस्टेड। यूट्यूब पर भी जाओ, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो ना तो आप म्यूजिक देखना बंद कर दो। वहाँ पर म्यूजिक के बाजू में 3 डॉट दिखाई देंगे, वहाँ पर क्लिक करो, नॉट इंटरेस्टेड कर दो। और पूरा अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो शेयर मार्केट के चैनल देखो और उन्हें ही फॉलो करो और उनके वीडियो देखो। हर रोज़ आप 1% डेवलप हो जाओगे। और अगर हर रोज़ आपने खुद में 1% का नॉलेज गेन किया तो साल भर में 365 दिन होते हैं। एक साल में आप 365% ग्रो करते हो। 100% भी नहीं, 365% इतना ग्रो करते हो। तो हर रोज़ का सिर्फ 1% नॉलेज कंज्यूम करना है बस। ज़्यादा किया तो बड़ी बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए आपका टाइम भी हो गया, आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको लगता है इंस्टा के कंटेंट सबके साथ शेयर करो, फॉलो किया तो फॉलो करो, अच्छा हुआ तो यूट्यूब के कंटेंट देखते रहो। आज का कंटेंट मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लो। और अभी कितना दिन, कल की 30, कल मार्केट का ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड, इंट्राडे, इक्विटी। और 31 का महीना ना, 2 दिन और सेशन चलाएंगे। मंथ एंड में हमारा सेशन एंड हो जाएगा। बाद में हम बीच बीच में सेशन लेंगे। जब आपको प्रॉब्लम आई, मुझे लगा कि चलो सैटरडे संडे हम लेंगे, सोमवार से शुक्रवार कंटेंट बनाएंगे यूट्यूब पर आपके दिए गए टॉपिक पर। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर प्लान है अगले मंथ का। चलिए आज के दिन बस इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर भी आपको कोई इश्यूज होंगे तो मुझे ज़रूर बताना पर्सनली। तो गुड नाइट, सब लोग अभी एग्जिट कर सकते हैं।